राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले ही कह रखा था कि फ्रांस ईरान के खिलाफ किसी जंग में नहीं कूदेगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीति सिर्फ डिफेंसिव यानी रक्षात्मक रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी साफ इनकार कर दिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी संसद में ऐलान किया है कि फिलहाल युद्धपोत भेजने का जापान का कोई इरादा नहीं। मुल्क कोई भी इनमें से मुझे नहीं लगता आने वाले हैं, क्योंकि एक तो ट्रंप ने इनको ना इन्फॉर्म किया, ना इनसे सलाह ली अटैक करने से पहले, और वो भी ये एक तरह से अंदर उनकी बात यही चल रही है। दूसरी बात ये है कि उससे भी बड़ी बात है कि उनको डर है कि उतना रिस्ट्रिक्टेड है वो वाटरवे, यानी 20 मील है सिर्फ उसकी चौड़ाई, कि आसानी से जहाज पे हमला हो सकता है। इसीलिए अमेरिका अपने जहाज नहीं भेज रहा अंदर हॉर्मूज के, क्योंकि उनको पता है। और जैसे ही हमला होगा और 50 या 100 या 200 सेलर मारे जाएंगे, तो पॉलिटिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा उन मुल्कों के अंदर। तो उन मुल्कों को भी ये पता है, अमेरिका को भी ये पता है, इसलिए अमेरिका भी नहीं भेज रहा, इसीलिए अमेरिका मदद भी चाह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भेजेंगे। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि जो ट्रम्प का एटीट्यूड रहा है पिछले 1 साल से 1.25 साल से, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनमें से भेजेगा। हालांकि ट्रम्प ने धमकी भी दी है कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो ये नेटो के लिए बुरा होगा। पर नेटो सिर्फ यूरोप के फायदे के लिए नहीं है, नेटो का फायदा अमेरिका भी उठाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये धमकी भी काम नहीं करेगी। और चीन का तो सवाल ही नहीं होता कि चीन भेजेगा कोई, क्योंकि चीन तो सहानुभूति हमदर्दी जो है वो ईरान से रखता है। तो वो होगा नहीं कि वो अपना, और वो कभी करते भी नहीं इस तरह की चीजें। आपने कभी चीन को देखा नहीं होगा कि अपने मुल्क से बहुत दूर वो कोई एक्शन ले रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन जहां तक रहा है नेवीज के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं मुल्क नेटो के। और तीसरी बात कि वो रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, वो तो मैं कवर ही कर चुका हूँ कि वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है कि उसमें आसानी से हमला हो सकता है। एक स्पीड बोट आई, किसी ने कोई माइन लगा दी, सुरंग लगा दी, तो उतनी शिप जो होता है नेवी का, वो सबसे सेफेस्ट होता है ओपन ओशन में या ओपन सी में। इसीलिए सारे शिप उन्होंने दूर रखे हुए हैं वहां से। जंग में तकनीक जितनी अहम होती है, भूगोल भी उतना ही मायने रखता है। और ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो खाड़ी के उत्तरी किनारे पर काबिज है। दूसरी ओर लाल सागर और स्वेज नहर के मुहाने पर उसके साथ ही हूती विद्रोही तैनात हैं। ईरान एकदम परफेक्ट पोजीशन में है, जहां से वो अरब प्रायद्वीप के दोनों तरफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था में फेरबदल। इजराइल भी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल के मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी 16 मार्च की सुबह सायरन गूंजते रहे। ईरान की तरफ से कुछ मिसाइलें फायर की गई थी जो खुले इलाकों में जाकर गिरी। दूसरी तरफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि इजरायली हमलों में उनके क्लिनिक और राहत शिविर को भी नुकसान पहुंचा है। जंग के 17वें दिन तक अकेले ईरान में 1444 लोग मारे जा चुके हैं और 18,000 से ज्यादा